नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष लोक साहित्य पर ही कुछ बातें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने चर्चा की थी कि लोक साहित्य जीवन की संपूर्णता का साहित्य है, उसी क्रम में आज मैं उसके एक महत्वपूर्ण पक्ष पर बात करने जा रहा हूँ। वह है लोक साहित्य का स्वास्थ्य विज्ञान, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर जो बातें कही गई हैं, कैसे स्वस्थ रहा जाए, खान पान कैसा हो, बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसकी महत्वपूर्ण चर्चा है। और ये चर्चा कहावतों में ज़्यादा आई है, लिहाजा मैं कहावतों के आधार पर ही कुछ बातें आपके समक्ष रखूँगा। मित्रों, एक प्रश्न बड़ा स्वाभाविक सा है कि आखिर जब चिकित्सा की बहुत सुविधाएं नहीं थीं या ना के बराबर थीं, चिकित्सा विज्ञान के बहुत से आविष्कार नहीं हुए थे, तो मनुष्य स्वस्थ कैसे रहते थे, बीमारियों से कैसे बचते थे, और क्या बीमारियां नहीं होती थी? उत्तर है, होती थी। जटिल बीमारियां भी होती थी। तो उनका इलाज कैसे होता था? दरअसल खान पान पर बहुत विशेष बल देने की बात लोक साहित्य में मिलती है, क्योंकि आहार विहार ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बना सकते हैं। और स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम धन है। कहावतों में आया है, पहला सुख जब निर्मल काया, और दूजा सुख जब पासे माया, और तीजा सुख पुत आज्ञाकारी, और चौथा सुख पतिव्रता नारी। ये चार बड़े सुख हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो आहार विहार इसलिए कि सभी साधनों का माध्यम, सभी कार्यों को संपन्न करने का माध्यम शरीर है। इसलिए संस्कृत में भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सभी धर्म साधनों का माध्यम है, आदि माध्यम है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसको स्वस्थ रखना। इसलिए इसको स्वस्थ रखने के क्रम में ही आहार विहार को नियंत्रित करने की बात की गई और कहा गया कि आखिर किस मौसम में क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, जिससे हम बीमारियों से बचे रहें। और आप देखें कि इसी क्रम में ये बातें आई हैं और कहा गया है कि जो बेमौसम की चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। ऋतु में जो चीज़ उपलब्ध है, जो सब्जी, जो फल, उसे ही खाना चाहिए। बेमौसम में खाने से बीमारी होती है। और आप देखिए कि घाघ ने कहा है, 12 महीने का पूरा विश्लेषण है कि किसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप देखें, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन सेतुआ भादों दही, कुआर करैला कार्तिक मही, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, ई 12 जो दे बचाए, वहीं घर बैठ कबौ न जाए। अब देखिए कि इन महीनों में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
इनसे रोग होता है। अगर इन्हें बचा दिया जाए तो शायद डॉक्टर की, वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखें, हर्रा बहर्रा आंवला होत प्राज्य खाए, और हाथी दावे कांख तर 7 कोस लग जाए। ये जो त्रिफला है, त्रिफला में अचूक शक्ति है। त्रिफला पेट को ठीक रखता है और पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है। हमारे ये लोक कवि जीवन के रहस्यों से, जीवन को ठीक करने की जानकारियों से कितने लबरेज थे, उनमें कितना ज्ञान था। और ये ज्ञान अनुभव से आया था, कोरा ज्ञान नहीं था। आप देखें कि इस तरह की बातें कितने महत्वपूर्ण तरीके से कही गई हैं, जिसमें स्वस्थ रहने का मंत्र मौजूद है। और जिस समाज में बात कही जाती रही हो कि पहला युग सुख जब निर्मल काया, तो जाहिर सी बात है कि काया को निर्मल रखने के पर जोर दिया गया है। कैसे निर्मल रखी जाए, उसी क्रम में ये बातें आई हैं। ये स्वास्थ्य विज्ञान है। और आप और भी कहावतें देखें जिसमें ये बात कही गई है कि आहार कितना महत्वपूर्ण है। कुछ सब्जियां वर्जित हैं, जैसे ये कहा गया कि घुइयां माने अरवी, अरवी बादी होती है, नुकसान करती है। और ये कहा गया कि जिसको मारा चाहिए बिन लाठी बिन घाव, उसको यही बताइए घुइयां पूड़ी खाओ। जिसको आप बिना लाठी बिना घाव के मारना चाहते हैं, चाहे वो पहलवान हो, वो अगर नियमित घुइयां पूड़ी खा रहा है तो वो बिना मारे ही मर जाएगा, उसमें शक्तिहीनता आ जाएगी। तो और ये भी कहा गया कि बहुत खा करके अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं तो भी आप रोगी हो जाएंगे। एक कहावत है, खाए के 9 बरा बजावे की झांझ। झांझ सबसे कम शक्ति में बजाया जाने वाला बाजा, और 9 बरा खा के और झांझ बजा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो नहीं पचेगा। तो आप देखिए कि कितनी सजगता है इन कहावतों में। स्वस्थ रहने का मूल मंत्र इसमें मौजूद है। और आजकल तो फैशन हो गया है, इसीलिए लोग बीमार भी पड़ रहे हैं कि बिना मौसम की चीज़ें खाई जाती हैं, और यह रोग की जड़ है। और यही नहीं, सोने की भी बात कही गई है कि सोना कब चाहिए, किस मौसम में नहीं सोना चाहिए, ये भी है। और किस पहर में क्या चीज नहीं खानी चाहिए, रात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए। बासी भात तेवासी माठा और ककरी के बतिया, आधी रात जुड़ावन आवे भूई लेबे की खटिया। आप ये सब खाएंगे तो बुखार होगा, जूड़ी आएगी। बासी भात, 3 दिन का माठा, ककरी की बतिया। तो और सोने को लेकर कि किस ऋतु में सोना चाहिए। चैत सोवे रोगी, बैसाख सोवे जोगी, और जेठ सोवे राजा, आषाढ़ सोवे अभागा। क्योंकि आषाढ़ में यदि किसान सो गया, शिथिल पड़ गया, तो उसकी फसल चौपट हो जाएगी। क्योंकि जेकर बनल अखड़वा ओकर बरहो मास, जिसका आषाढ़ संभल गया, उसकी समझिए खेती संभल गई। ये मूल मंत्र है। स्वास्थ्य से कृषि का संबंध जुड़ा हुआ। आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या खेती करेंगे। ऐसा लगता है कि घाघ की चिंता के मूल में खेती किसानी है। कहावत भले स्वास्थ्य की हो, किंतु उसमें भी प्रकारांतर से किसान को सजग करने के प्रति वो सचेत कर रहे हैं कि सजग रहिए।
वे मूलतः किसानी जनजीवन के रचनाकार हैं। तो आप देखिए कि कितनी गंभीरता से स्वास्थ्य की चिंता इन कहावतों में मौजूद है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे उत्तम धन है। स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ खेती संभव है और संपन्नता संभव है। लिहाजा स्वास्थ्य पर ही देश की संपन्नता और समृद्धि निर्भर करती है। यही संदेश हमारे लोक साहित्य की इन कहावतों का है। धन्यवाद। नमस्कार।